इस वीडियो में हम बात करने वाले एक मिसाइल टेस्ट के बारे में जिसको लेकर जो नो टाइम है वो कुछ दिन पहले इशू किया गया था। नो टाइम 11 मार्च से लेके 16 मार्च के बीच का था, जहाँ पर नो टाइम पे दिए गए जो 6 कोऑर्डिनेट थे उसकी जो मैक्सिमम लेंथ थी वो 3500 किलोमीटर से ऊपर की थी। तो यहाँ पे काफी कुछ क्लियर हो गया था कि ये जो मिसाइल टेस्ट होगा वो एक बैलिस्टिक मिसाइल होगा और यहाँ पे कुछ वैसा ही देखने को मिला है। अग्नि 5 की जो टेस्ट फायरिंग है वो आज कंडक्ट की गई है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि ये जो अग्नि 5 है वो मिर कैपेबल थे, मतलब जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है वो ये अग्नि 5 कैरी कर रहा था। मिर को आज ऑफिशियली वैलिडेट कर लिया गया है। इससे पहले कुछ जो स्पेकुलेशन थे अग्नि 5 के लास्ट टेस्ट में वो लगाई जा रही थी कि वो भी मिर के साथ था, जो कि आज से 2 साल पहले कंडक्ट किया गया था, लेकिन जो ऑफिशियल पुष्टि है वो प्रधानमंत्री ने आज कर दी है। मिर की बात करेंगे तो जब भी आप अग्नि 5 जैसे मिसाइल को फायर करोगे या फिर कोई भी जो एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स हैं उसको आप फायर करोगे तो वो अपने प्रोपेलेंट को बर्न करने के बाद अपने आप को एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाएगा और जब वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा होगा तो उस पॉइंट पे जब ये अपने पीक पे होगा वहाँ पे जो मल्टीपल री एंट्री व्हीकल हैं यानी कि मल्टीपल वॉरेड हैं जो कि अलग अलग टारगेट को निशाना कर पाएंगे, तो ये उस पॉइंट से बिखर जाते हैं और अलग अलग टारगेट पे पहुंच जाएंगे। समझने के लिए जो पिक्चर है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे पॉइंट 1 से जो मिसाइल की फायरिंग है वो की जाएगी एनिमी के ऊपर। यहाँ पे जो मिसाइल है उसके 3 सेक्शन दिख रहे हैं जो कि 3 स्टेज होंगे और जो तीनों ही स्टेज है अग्नि 5 में वो सॉलिड फ्यूल के हैं। तो पॉइंट 1 से फायरिंग के बाद जब ये पॉइंट 2 पे पहुंचेगा तो जो सेपरेशन है पहले स्टेज का ए का वो हो जाएगा। पॉइंट 3 पे जो सेकंड स्टेज है उसका सेपरेशन होगा और जब पॉइंट 4 पे पहुंच जाएगा अपने पीक पे तो वहां से जो थर्ड सेक्शन है वो सेपरेट हो जाएगा। और उसके बाद जब ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके टारगेट की तरफ जा रहा होगा तो वहां पे इसके डी सेक्शन में दिए गए जो मल्टीपल वॉरेड हैं वो बिखर जाएंगे और 2 अलग अलग टारगेट पे जाएंगे, जो कि आपको पॉइंट 6 और 7 के रूप में दिख रहा है। ये दोनों ही जो वॉरेड हैं वो मैन्यूवरेबल भी हो सकते हैं, मतलब अपने आप को मैन्यूवर करके जिस टारगेट पे जाना चाहे उस टारगेट पे जा सकते हैं और मैन्यूवर करने के लिए इनके पास भी जो अपना प्रोपल्शन यूनिट है वो भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से जो सिस्टम है वो काम करेगा और एक मिसाइल से आप मल्टीपल टारगेट को हिट कर पाओगे एनिमी के एरिया में। अगर इसके एडवांटेज की बात करेंगे तो जो स्ट्राइक की प्रोफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, मतलब एक बार जो फायर हो गई तो मल्टीपल वॉरेड को इंटरसेप्ट करना उतना आसान नहीं होगा। जो टारगेट का डैमेज है वो काफी वाइडर रहेगा क्योंकि जो एरिया है वो वाइड स्प्रेड हो चुका है। एक मिसाइल से आप मल्टीपल टारगेट को हिट कर पाओगे तो ये भी एक एडवांटेज है। और कहीं न कहीं जो एनिमी के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है उनके जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी आप इनएफिशिएंट कर देते हो। सो इस तरह की जो कैपेबिलिटी है वो अग्नि प्राइम में भी होगी और जो हमारा अग्नि 6 डेवलपमेंट में है वहाँ पे भी ये कैपेबिलिटी है। सो ये क्रूशियल डेवलपमेंट है और एक क्रूशियल अनाउंसमेंट है जहाँ पे जो इस तरह की क्षमता है वो भारत के पास अब है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।